अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ शाम से। और अभी हम लोगों ने जाना है थोड़ा बाहर काम से, और मेरी माँ ने बोला कि खुदा दा वास्ता खुदा नुमान आग की शर्ट ला दे सवाद दे कपड़े पा दे। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली ज्वेलर्स के पास काम है, तो बस मैं अपने ये कपड़े लाई हूँ, जल्दी से इसको प्रेस करते हैं, फिर शावर लेने चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर अपने बाकी के काम करते हैं। सो लेट्स गो। इसीलिए ना मुझे कपड़े प्रेस करने में बहुत मोहत आती है। मैं टी शर्ट और पजामा पहन लेती हूँ क्योंकि उनको प्रेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज मुझे कपड़े इसीलिए ना बहुत बुरा लगता है। मैं आपको इसकी बाजू का डिज़ाइन दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत बनवाया था मैंने। यहाँ पे मैंने ये जो है सेंटर पट्टी लगवाई थी, और यहाँ पे मैंने ये लेस लगवाई थी, और इसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह के, ये इनको पल्स कहते हैं या पता नहीं मोती कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये लगवाए थे। अगर आपको इसकी बाजू का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, और इस तरह से अपनी जो है वो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। आपके पास कोई भी लॉन का जोड़ा पड़ा है ये, ठीक है। साथ साथ मैं डिज़ाइनिंग इसीलिए दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और एक मिनट, ये मैंने इसकी जो है ना वो कमीज़ का बनवाया था, इस तरह से बैन वाला गला, और यहाँ पे पाइपिंग लगवा के, और 1 2 3 ये वाले मैंने लगवा लिए थे, मोती या जो भी नहीं कहते हैं मुझे नहीं पता, बट आपको अगर इस तरह का बनवाना है। और बीच में मैंने ये गुल अहमद वाली सेंटर पट्टी ऐड करवा ली थी, और नीचे से बिल्कुल प्लेन है बस। और ये इसकी पूरी डिज़ाइनिंग है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले। और ट्राउज़र जो है ना वो भी इस तरह का सिंपल है, ये लेस लगवाई है इधर, और यहाँ पे जो है ना मैंने कट लगवा लिया था ट्राउज़र के, सही है। और इस तरह से ये हमारा सिंपल सा ट्राउज़र है। ये यही लेस है जो मैंने बाजू पे लगवाई है, लेकिन ये सारी मैंने अंदर दे दी थी बाजू में, और बाकी जो है ना यही सेम लेस इधर लगवाई है, लेकिन ये अंदर दे के बस इतनी इतनी मैंने रहने दी थी क्योंकि इस तरह से नफीस सा डिज़ाइन लगता है। ये आप दोनों का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। तो चलिए अब चलते हैं शावर लेने। ओके जी, तो फ्रेश वगैरह मैं हो गई हूँ। मैंने सोचा जाने से पहले अपना रूम वगैरह क्लीन कर लूँ। अब देखिए कितना ज़्यादा मैस फैला हुआ है, और ये चीज़ें भी मैंने कहा उठा लूँ। मेरी स्टडी बुक्स हैं, और जो है थोड़ी बहुत असाइनमेंट्स करी थी वो सब पढ़ा है। जो लोग कहते हैं आपके रूम में स्टडी वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो यार अब सब कुछ दिखाया नहीं जाता। मैं एक्चुअली ना इन ड्रॉर्स में रखती हूँ सारी बुक्स वगैरह ना, तो बस अब ये इधर रख देती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर पढ़ना होता है, असाइनमेंट्स करनी होती है, फिर मैं इजीली निकाल लेती हूँ। साथ साथ मैं अपने रूम की सेटिंग भी कर लेती हूँ। रूम टूर वाली वीडियो में बहुत लोगों ने कंप्लेन की कि आपके रूम में तो कोई स्टडी बुक ही नज़र नहीं आई। तो मेरी बहनों ऐसा नहीं है, हर कुछ दिखाया भी नहीं जाता है। मैं अभी फ़्रेश हुई थी, और आप मुझे पसीने से हालत देख रहे हैं। फ़्रेश होके जो है मैंने बाल वॉश नहीं किए थे, लेकिन आप मेरी हालत चेक करें पसीने से। फल्ला गर्मी। आई डोंट हैव एसी इन माई रूम, लेकिन गर्मियों में जो है ना आप एसी के बिना कुछ नहीं कर सकते। बहुत शदीद किस्म वाली गर्मी है, तो बहुत जल्दी या एयर कूलर ला रही हूँ मैं घर में, या फिर एसी, क्योंकि एसी के बिना यार काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टैंड फ़ैन रखा हुआ है, लेकिन इससे भी कोई गुजारा नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस इस काम को भी जल्दी देखते हैं और करवाते हैं, क्योंकि बहुत शदीद किस्म वाली गर्मी आ गई है। लेकिन वही कि एसी के बिल इतने ज़्यादा आते हैं ना कि यार मतलब, और एक दफ़ा एसी की आदत लग जाए ना, इस वजह से मैं ना कह रही हूँ कि अगर मेरी थोड़ी एसी की आदत छूटी है ना तो उसको छूटी रहने दो, क्योंकि लग गया ना एक दफ़ा तो वो पहले वाला हिसाब होना है कि बस सारा दिन एसी में ही रहो, क्योंकि जो एसी था वो ख़राब हो गया था। और गर्मी इतनी शदीद वाली है कि मैं सोच रही हूँ कि एयर कूलर ले लूँ, और बस अब मैं जल्दी कुछ लेने का, कुछ करने का सोचती हूँ। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने वैसे ये प्लान बनाया हुआ था कि मेरे घर वाले जो शायद एयर कूलर का बोलेंगे नहीं एसी ही लगवाना है, क्योंकि उनका था कि एसी ही लगवाएंगे। तो मेरा अब ये है कि मैं एयर कूलर ले लेती हूँ, मेरी यूट्यूब की पेमेंट जो आएगी तो उनको बोल देती हूँ कि मैं खुद लेना चाह रही हूँ। लेकिन वही माँ बाप को कन्विंस करना बड़ा टफ़ हो जाता है कि नहीं बेटा हम दिलवा देंगे और ये वो। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपने खर्चे, अपने काम, अपनी लग्जरीज़ खुद उठाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए सब कर रही हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में हर काम
हर चीज़ खुद अचीव कर पाऊँ और ख़ुद करूँ। मेरे माँ बाप ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इतना दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा जितना मेरे लिए उन्होंने किया है। लेकिन बस अब ये टाइम है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ और अपने खर्चे खुद उठाऊँ। इतना ये यूट्यूब करने का और दूसरी चीज़ों करने का मकसद फिर मेरा कामयाब भी, तो मैं बस इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, अपने लग्जरीज़, अपने खर्चे सब कुछ खुद उठाना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ यूट्यूब की पेमेंट आए तो क्यों ना एयर कूलर ले लिया जाए। तो आप लोग क्या कहते हैं, AC ही लूँ या फिर एयर कूलर लूँ, क्या कहेंगे? पहले इनको कन्विंस करूँ कि मुझे खुद लेना है। अगर मानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर एयर कूलर तो जाके मैं खुद ले लूँ, लेकिन AC मेरे लिए जाके लेना बड़ा औखा काम है। सो इसलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एयर कूलर जो है वो अच्छा है या फिर AC ही बेस्ट है। AC के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं एयर कूलर ही चाह रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि एयर कूलर अच्छा काम करते हैं या फिर नहीं करते। ओके जी, तो चलते हैं अब फिर नीचे, और मार्केट भी जाना है। चादर कट सही की थी, फिर से मैंने सारी इकट्ठी कर ली है बैठ के। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं ताकि फिर रूम में आए ना तो रूम अच्छा सा लगा करे, बुरा ना लगा करे। लेकिन उसके पहले हम लगा लेते हैं मिस्ट। ये वाला मिस्ट भी बहुत अच्छा है। ये है बॉडी लक्सरीज का, बहुत अच्छा है, लगा लेते हैं, मुझे गिफ्ट मिला। और बॉडी मिस्ट लगा के ना बहुत सुकून मिलता है यार। ओके जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं ज्वेलर्स की शॉप पे, क्योंकि अम्मा को कुछ काम था, हमें कुछ जो है वो सेट्स वगैरह देखने थे और मुझे जो है ना वो अपने लिए कोई रिंग्स देखनी थी। तो हम लोग बस ज्वेलर की शॉप पे आ गए। अम्मा सेट वगैरह दिखा रही थी और ये वाली रिंग्स थी। जो बीच वाली है वो तो ऑलरेडी मेरी है, बाकी जो साइड वाली है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो वहाँ से फिर हम लोग आ गए जी। शैम्पू लेना था मुझे, हेयर शैम्पू ख़त्म हुआ था। आजकल मैंने ग्लिस को लगाना छोड़ दिया है। मुझे सनसिल्क काफ़ी अच्छा लगता था और सूट भी करता था मुझे, पिंक वाला ना। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इसको यूज़ करती हूँ और छोड़ देती हूँ। शॉपकीपर कह रहा था ये वाला आप ट्राई करें, बहुत अच्छा है, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता है एसएच लेने को। तो फिर मैंने सिर्फ अपना सनसिल्क शैम्पू लेना था वो लिया। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, वो ग्रॉसरी वगैरह की, और अभी हम लोग जो है वापस घर जा रहे हैं। बड़ा सोचा था कि नहीं डाइट तोड़नी, लेकिन वही कि टूट ही जाती है ना चाहते हुए। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं घर अपने काम ख़त्म करके। हाय गाइस, तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं आ गई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ हांडी। जो लोग कहते हैं मैं काम नहीं करती, तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता हो कि साड़ियाँ अम्मियाँ इन्नियाँ देसी है कि सानू कहेंगे कुड़ियों कोई काम ना करो, आराम करो। तो काम तो ऑब्वियसली मैं करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। कभी कर भी लेती हूँ, कभी नहीं भी करती। ऐसा नहीं है कि रेगुलर हर रोज़ लगी होती हूँ, लेकिन जो मेरे पे जिम्मेदारी है वो मैं कंप्लीटली निभाती हूँ। तो बोली मैं तो जल्दी जल्दी बस लेके मैंने सोचा नहीं टाइम आज नहीं। तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वही मम्मा को प्यास लग रही थी, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी, तो मैंने भी फिर 1-2 सिप मार लिए, लेकिन और मैंने कोई चीट नहीं किया। तो आज मैं बनाने लगी हूँ हांडी, क्रीम के साथ बनाई है। तो रेसिपी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाती हूँ। और चलो कहते हैं कुकिंग का अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग मुझे सारी आती है, मूड होता है तो कर लेती हूँ, और अगर मजबूरी होती है जब भी कर लेती हूँ। तो चलें बनाते हैं आज का सालन। आज मेरे ऐसे वीडियो में आ रहे हैं जैसे मैं कुछ जिन बाबा हूँ। मैंने तो नोट ही भी किया जब वीडियो पूरी बन गई थी, और आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया क्योंकि 7:30 बजे मैं घर आई हूँ। तो अब मैं फट से बनाती हूँ हांडी, क्योंकि मैंने अम्मा को बोला था मैंने बनानी है, तो अम्मा ने कहा चलो फिर मैं करती हूँ आराम, तुम बना लो, रोटियाँ बाहर से मंगवा लेंगे। तो बस आज उनकी छुट्टी है और मेरा काम डे, और आज कोई भी वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन खाने के आने के बाद मैं कर लूँगी वॉक। तो बातें कम करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने सोचा कि लहसुन को और प्याज को जो है ना वो अच्छे से पील ऑफ कर लूँ, और फिर जो है इनका अच्छे से ना पेस्ट बना लूँगी। ऐसा चॉप करना है कि थोड़ा पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। तो मैं बस इनको अच्छे से अब जो है वो पील ऑफ वगैरह करी थी, उसके बाद मैं इनको चॉप करूँगी। मैंने भाई को बोला कि आ जाओ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो उसको बुलाया था। जब तक वो आ रहा था मैंने सोचा कि मैं सब कुछ जो है ना वो पील ऑफ वगैरह कर लूँ। तो यहाँ पे टमाटर, लहसुन और प्याज, इन तीनों को जो है हम लोग करेंगे पील ऑफ। चॉपर में डाल के कर लें, ग्राइंडर में डाल के कर लें, जैसे आप पील ऑफ करना चाहते हैं। और सॉरी, पील ऑफ करना कह दिया, अच्छे से पेस्ट बनाना चाहते हैं या चॉप करना चाहते हैं तो उनको अच्छे से चॉप कर लें। तो बस यहाँ पे पहले मैं ये करी थी, मैंने कहा जब तक वो आता है, पहले उससे मैंने मोबाइल पकड़ाया कि थोड़ा सा मैं कर लूँ, उसके बाद तुम कर लेना। तो बस यहाँ पे ओके जी, तो भाई आ गया। मैंने बोला जल्दी जल्दी तू ये काम कर और मैं जल्दी जल्दी से दूसरा काम चिकन को जो है वो कट कर लेती हूँ। मामा कह रही थी काफ़ी लेट हो गया है। हम लोग बाहर गए थे, आए थे, और जो है ना वो 8 बज गए थे।
तो अम्मा कह रही थी बस अब जल्दी जल्दी तुम बना लो तो फिर हम खाते हैं, नहीं तो टिंडे पड़े हुए हैं, बाहर से रोटियां मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आधे घंटे अम्मा बन जाएगी, बस आप मुझे आधा घंटा दे दें। तो बस अब मैं वही चिकन की पीस कर रही हूँ और भाई जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है। एक तो गर्मी भी इतनी शदीद हो गई है कि किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाता, इतनी शदीद के संभाली जो है ना वो गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो बस अब यहाँ पे सारा चॉप्ड वगैरह उसने कर दिया है। मैंने कहा चलो एक दफ़ा फिर से मैं इसको अच्छे से कर लूँ। चॉप्ड ऐसे करना है कि आपके मुंह में जो है ना वो चिकन के अलावा कोई और चीज़ ना आए। तो इस तरह से तीनों चीज़ों का मैंने मिक्सचर बना लिया है, पेस्ट बना लिया, मिक्सचर बना लिया, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। अब हम डालेंगे इसको कढ़ाई में और चूल्हा ऑन कर देंगे और हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने इसमें ज़्यादा डालना है क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में कढ़ाइयाँ वगैरह खा रहे होते हैं या होटल से मंगवाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। अगर हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे ना तो ये मसाला जो बनेगा ना हमारा, ये सारा साथ चिपक जाएगा। अभी भी मैंने कम ऑयल लगाया था इसीलिए मेरा मसाला जो है ना वो साथ चिपक गया था। अब 1-2 मिनट के लिए मैं अच्छे से इसको जो है उसकी बुनाई करेंगे और इसको चम्मच इस तरह से हिलाती रहूँगी और उसकी बुनाई करती रहूँगी और इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना भी शुरू हो जाएगा। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च और जो है वो सूखा धनिया, जो गरम मसाला नहीं होता जो हम पीसते हैं घर में, वो डालूँगी और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लूँगी। और इसको जो है फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन और अच्छे से जो है इनका मसाला बना लूँगी। अभी भी मेरी हांडी में ऑयल कम था क्योंकि मैं चाह रही थी जितना कम ऑयल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस तरह की हांडियों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑयल होता है। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, मतलब बहुत थोड़ा सा डालना है, आप अंदाज़े से थोड़ा सा पानी डाल सकते, भर के आपने पानी नहीं डालना। और मैं इसको ढक के रख दूँगी और तकरीबन 1.5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा दिया था। आप देखेंगे कढ़ाई ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल छोड़ा है और जो है इसका पानी आराम आराम से ड्राई होगा और इसका कलर भी चेंज होना अब स्टार्ट हो गया है क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स मिलके जो है ना ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते ऑरेंज रेड सा, तो फिर हमें पता लगता है कि हाँ हमारी कढ़ाई जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। मेरे से ये हुआ था कि थोड़ी सी कढ़ाई जो है ना वो कलर उसका वो हो गया था, डार्क हो गया था। मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर और अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम। तो मैंने बहुत थोड़ी सी हांडी बनाई थी और इसलिए मैंने क्रीम कम यूज़ की। और मैं ये बताना ही भूल गई कि इसमें हमने जो है वो चॉप्ड करके हरी मिर्च भी डाली है। आप अपने हिसाब से जितनी आपको कम ज़्यादा पसंद है आप उतनी ही डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही डाली थी क्योंकि ब्लैक पेपर भी था और रेड भी थी, तो रेड चिली पाउडर भी था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी हो जाना था, इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो आप लोगों ने ये सारा काम इस वीडियो इसमें जो है ना इस रेसिपी में जल्दी जल्दी करना है वरना ये फ़ौरन साथ चिपक जाएगी। अब मैं इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून भर के जो है वो क्रीम के डाल दूँगी और अच्छे से क्रीम को मिक्स कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये बना रहे हैं तो आप क्रीम का पूरा पैकेट ही इसमें डाल दीजिएगा। मामा कह रही थी कि सारी डाल दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं थोड़ी सी डालते हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं सारी डाल देती ना तो और भी अच्छा टेस्ट आना था। तो बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और जो है चूल्हे को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो है वो मज़ेदार सी हांडी तैयार हो गई है। अब बस हम इसे जो है वो गार्निशिंग वगैरह करेंगे और इस तरह से हमारी कढ़ाई का जो है वो कलर आया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, विदाउट फ़िल्टर वगैरह थोड़ी सी ही बनाई थी बिकॉज़ रात का डिनर ही करना था और दोपहर में जो है वो ऑब्वियसली कल जुमा है तो बिरयानी ही बनेगी, इस वजह से तो मैंने इसमें गार्निशिंग वगैरह कर दी है। अब मैं करती हूँ किचन की सफाई। एक तो कुछ बनाना होना तो इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और गंद भी किचन में बहुत मच जाता है, तो बस मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लूँगी। मैंने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि वैसे किचन में बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो गया, लेकिन चलो मेरा काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह मेल्ट हो गया। बहुत पसीना जो है ना वो मुझे आज आया काम करते करते और यहाँ पे हमारा सारा काम होता है ख़त्म। तो अब हम करते हैं अपना जी डिनर और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी सी हांडी चखूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कैसी बनी है। बस थोड़ी सी साथ लग गई थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अगर आप जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी थोड़ी सी साथ लग गई, अगर वीडियो बनाने का चक्कर ना हो तो यकीन माने बहुत अच्छी बनी थी। मामा को, पप्पा को, भाई लोगों को सबको बहुत अच्छी लगी थी। डेफिनेटली रिकमेंड, झटपट से आधे घंटे में आपकी हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया को। दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत